प्रोजेक्ट इमरान खान। 4 माह से इमरान खान की लड़ाई है इस निज़ाम से कि ये निज़ाम इस मुल्क को ऊपर नहीं जाने दे रहा, और हकीकत भी यही है। 70 सालों से कभी नून लीग, कभी पीटीआई, कभी पीपल्स पार्टी, सबकी इदारों से लड़ाई हुई है, और आज जो माहौल है इसमें सब ही फंस चुके हैं, सियासी जमातें हों या एस्टेब्लिशमेंट हो। इसकी एक वजह है क्योंकि इस दफा पीटीआई ने सबको ही एक्सपोज कर दिया है कि 70 सालों से ये मुल्क के साथ इदारे और सियासी जमातें मिलकर क्या खेल खेलती रही हैं। अब नून लीग जो अदम एतमाद के बाद इदारों की तारीफें करती नहीं थकती थी, आज वही इनके खिलाफ हो चुकी है। प्रोजेक्ट इमरान खान के बारे में ख्वाजा साद रफीक क्या कहते हैं, मस्जिद अक्सा से इमरान खान को आखिर पैगाम आया क्यों था, और मुशर्रफ के बारे में क्या कहा जा रहा है, सब इस वीडियो में आपके सामने रखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अमाम मस्जिद अक्सा की बात करते चलें तो मुसलमानों के तीसरे मुकद्दस तरीन मकाम मस्जिदुल अक्सा के खतीबो अमाम जनाब शेख अकरमा सईदुल सबरी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिखा है। मस्जिद अक्सा के खतीब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत में लिखा कि मोहतरम जनाब इमरान खान, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत और हमायत करे। मस्जिद अक्सा की मुबारक फ़ज़ाओं से आपको सुबह पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने मजीद लिखा कि मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत और मदद फरमाए और पाकिस्तान को साजिशों से बचाए रखे। अल्लाह आपके कदम दुरुस्त सिमत में चलाए। हम बैतुल मुकद्दस में हैं, लेकिन हमारे दिल आपके और पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ धड़कते हैं। उन्होंने खत के आखिर में कुरान पाक की सूरत तौबा की आयत नंबर 105 भी लिखी, जिसका तर्जुमा ये है, और फरमा दीजिए तुम अमल करो, अब अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान तुम्हारे काम देखेंगे। इस आयत की तशरीह ये है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम मुस्तकबिल के लिए कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे अमाल का एक समर दुनिया में है और एक समर आखिरत में है, कि दुनिया में अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान तुम्हारे अमाल देख रहे हैं। अब इस खत से मालूम होता है कि इमरान खान मुस्लिम दुनिया में क्या मकाम रखते हैं। इमरान खान किस कदर मकबूल हैं मुस्लिम दुनिया में, और फ़लस्तीन के लोगों के तो दिलों में बसते हैं। वहाँ की अवाम इमरान खान को इस ज़माने का इर्तुगरुल कहती है, और इस खत से एक तरह से एक और प्रेशर बढ़ा है कि देखो दुनिया इमरान खान के साथ है, इसको वापस लेकर आओ। तो इस खत की इस वक्त बहुत अहमियत बन चुकी है। दूसरा, मुशर्रफ पर अब क्या ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है। इसके बाद आपके साथ प्रोजेक्ट इमरान खान पर भी बात करेंगे। कुछ हफ्ते कबल दोस्तों आपको ख्वाजा आसिफ और नवाज शरीफ की वो ट्वीट्स तो याद होंगी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुशर्रफ आना चाहता है तो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, हमारी इनसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी। तो ऐसे बयान देकर ये चाहते हैं कि मुशर्रफ पाकिस्तान में आएंगे, इनके केसेस ख़त्म होने के साथ साथ हम नवाज शरीफ के केसेस भी ख़त्म करवा लेंगे। लेकिन उनका ये मंसूबा काम नहीं आया, और अब मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तो इन पर खौफ तारी हो चुका है। अब इनसे आप अब पूछें क्या अब भी आप मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ऐसा जवाब देंगे आपको कि आप भी हैरान होंगे कि मुशर्रफ आए पाकिस्तान में, इसको फांसी पर लटकाएंगे हम। तो ये है नून लीग की सियासत। अब मुशर्रफ के खिलाफ भी ट्रेंड्स चल रही हैं कि इन जर्नैलों ने मुल्क को लूट लिया, खा लिया और पाकिस्तान को तबाह किया है, और ये ऐसे प्रेशर बढ़ाकर चाहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम केसेस ख़त्म किए जाएं, नहीं तो खूनी इनकलाब आएगा। अब ऐसी बातें की जा रही हैं नून लीग की जानिब से, इस नून लीग की जानिब से जो कुछ दिन कबल एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करती नहीं थकती थी, उनके खिलाफ भी अब नून लीग बोल पड़ी है। और अब नून लीग को लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने असल में इमरान खान को नहीं बल्कि नून लीग को फंसाया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट इमरान खान क्या है, नून लीग क्यों इससे डरी हुई है, इस पर ख्वाजा साद रफीक ने भी एक ट्वीट किया है, वो आपके सामने रखते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सियासत में इमरान नियाजी हमेशा एम्पायर को मिलाकर खेलने और बॉल टेम्परिंग से जीतने के आदी हैं। न्यूट्रल रहने वाला एम्पायर फितना इमरानी की गालियों, इल्जामात और बहतान का निशाना बनता है। प्रोजेक्ट इमरान खान के मुल्की और गैर मुल्की सहूलतकारों ने सोशल मीडिया का हथियार कामयाबी से इस्तेमाल किया, उसका रास्ता रोका जाएगा। अब इन सबको डर है कि जिस शख्स का कहकर हमें डराया गया कि कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा, और हमने ना चाहते हुए भी अदम एतमाद पेश की, अब वो शख्स तो नवंबर में आ ही जाएगा। इमरान खान का प्रोजेक्ट काम कर रहा है। इस तमाम तर मामले में अदम एतमाद से लेकर अब तक में जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है नून लीग। इनका वोट बैंक भी गिर गया है, इनका नैरेटिव भी तब्दील हो गया। जरदारी ने ऐसा मारा है इनको कि जिससे लग रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में नून लीग का नामो निशान खत्म हो सकता है, और नून लीग छोटी सी जमात बनकर सामने आएगी, और 10-15 साल फिर नून लीग का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। क्योंकि अब नून लीग जैसे मर्जी नैरेटिव बिल्ड कर ले, अवाम ही जब इनके साथ नहीं है तो वो इदारों पर कैसे प्रेशर डालेंगे। इमरान खान ने जितने बड़े बड़े जलसे किए हैं वैसे ये जलसे करके दिखा दें तो फिर इदारों पर भी प्रेशर बन जाएगा। लेकिन नून लीग के जलसे भी अब एक सिर्फ जमाती मीटिंग की तरह होते हैं जिसमें ज्यादा लोग नहीं आते। तो अब सिंपल सी बात है कि नून लीग फंस चुकी है। इदारों के खिलाफ अब वो जितना बोले उनको अब अपना हिसाब देना होगा।
آپ کی اس پر کیا رائے ہے دوستو؟ ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔